गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा चैप्टर था आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम फिनिश कर चुके हैं और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो कि आज का हमारा न्यू टॉपिक एंड न्यू चैप्टर है। सो हम स्टार्ट करते हैं। In this chapter we will study about the rights and duties depicted in our constitution। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा कुछ उसमें था भी राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है किस में डली हुई है, मतलब किस में जिक्र है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में। वी विल आल्सो नाउ अबाउट द यूज़ ऑफ दिस राइट्स एंड द प्रीवियस रिगार्डिंग देयर प्रोटेक्शन। और जैसा कि जो राइट्स बनाए हुए हैं और जो ड्यूटीज़ बनाई गई है वो क्यों बनाई गई है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, और हम इसका यूज़ कर सकें हमारे खुद के लिए ही, इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई गई है। वी रीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द लास्ट चैप्टर। जैसा कि हम पिछली जो क्लास है या पिछला जो चैप्टर है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ चुके थे और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेज अ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश कर चुका है। We all know that a family is built by person, society is built by families and a nation is built by societies। और जैसा कि हमें पता है कि जो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, फैमिली बनाता है, वही सोसाइटी बनाता है और सोसाइटी से ही क्या बनता है, एक कंट्री बनती है। मतलब जो सब कुछ काम हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पीपल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मेन मोटो या मेन जो टॉपिक है या मेन जो पॉइंट है या मेन सेंटर है वो कौन है, पीपल्स ही है। पीपल्स मीन्स हम ही है। नेक्स्ट है, दिस मीन्स दैट एन इंडिविजुअल इज़ इन द सेंटर ऑफ अ कंट्री। और इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअली क्या हो रहा है कि सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड है, पीपल्स पर ही डिपेंड है। For the all-round development of a person in physical, mental, ethical and spiritual form, our constitution has provided for rights। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो पीपल्स हैं या जो जनता है वो क्या होती है, वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इथिकली हो या स्पिरिचुअली हो। मतलब मेंटली यानी तो मतलब मेंटली, फिजिकली और इथिकल और स्पिरिचुअल चारों ही तरह से कैसी होनी चाहिए, मतलब चारों तरह से उन्हें हर राइट दे रखा है। अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो उसके लिए भी है, स्पिरिचुअली है तो उसके लिए भी, हर तरह से पीपल्स के लिए सोचा गया है, पीपल्स के लिए काम किया गया है। दिस राइट्स प्रोटेक्ट द सिटीजन्स फ्रीडम फ्रॉम द रिगिड रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और जो सीनियर सिटीज़न है या जो सिटीजन्स है उनकी फ्रीडम के लिए भी क्या कहा गया कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि वो कहीं पे भी घूम सकता है, कहीं पे भी जा सकते हैं, पर अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उन्हें पनिश करने का भी राइट दिया गया। और अगर वो कुछ पनिश नहीं करते हैं, मतलब उन्हें कहीं घूमना फिरना, तो उन्हें कोई रोक टोक भी नहीं करेगा, उनके लिए भी राइट्स बनाए गए हैं। इस पैराग्राफ में आपके ये बताया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। राइट्स आर दोज फेवरेबल कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिविजुअल थ्रू विच दे कैन डू ऑलराउंड डेवलपमेंट। जो राइट्स है, मेन राइट्स का रोल है, क्योंकि जो राइट्स दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या होता है, उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन होती है, जैसे है ना, उनके और उन्हीं के साथ साथ जो उनकी कंडीशंस हैं उनको डेवलप करती है, मतलब उनको कन्फर करती है कि उनके साथ में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब राइट्स में इंक्लूडेड की गई है। Rights are also a proof for this that an individual's importance and dignity is accepted in the state। जो rights हैं वो ये प्रूफ करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जो स्टेट है वो ये कंफर्म करते हैं या इस बात को बताते हैं, इंडिविजुअली हो चाहे उनकी डिग्निटी को बताते हैं कि जो पीपल्स हैं उनके बारे में बताते हैं कि वो उन्हें क्या करे, एक्सेप्ट करे
बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी डिग्निटी को एक्सेप्ट करने के लिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 6 फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच दे कैन मूव टू द कोर्ट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं सिटीजन्स के लिए। इट मीन्स हमारे लिए बताए गए हैं, और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि ये बनाए इसलिए गए हैं जिससे हमारा प्रोटेक्शन हो, और अगर हमें ये 6 जो फंडामेंटल राइट्स है अगर कोई हमें देने से मना करता है, मतलब अगर कोई हमारा छीनता है या जो इसमें दे रखा है सब कुछ, अगर वो कोई नहीं करता है तो हम उनके खिलाफ़ या उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा कर के बता भी सकते हैं कि भाई ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है या हमारे साथ किसी ने ऐसा करा, तो कोर्ट है वो उस बंदे को क्या करेगी, पनिश करेगी। सो आज की हमारी क्लास यहीं तक ही ख़त्म होती है। आपको जो वर्क है वो ये है कि आपको जो नीचे चार्ट दे रखा है फंडामेंटल राइट्स का वो आपको आपकी कॉपी में ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू।